दोस्तों, अगर आप कुवैत में काम करने के लिए आते हैं और कहीं पर आकर अगर आप फँस जाते हैं या फिर कंपनी आपको कफ़ील आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? कुवैत से वापस अपने देश जाने के लिए या फिर ट्रांसफ़र लेने के लिए, नकल कफ़ाला लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर एक अपडेट आई हुई है, इसमें बताया गया है कि एक इंडियन नागरिक जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करने के लिए कुवैत आता है और कुवैत में आने के बाद कुछ टाइम वो काम करता है, उसके बाद उसका जो कफ़ील है, उसको कहता है कि आप ट्रांसफ़र ले लें। जिसके बाद वो कफ़ील से ये कहता है कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, बल्कि मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। इस पर उसका कफ़ील उससे 800 केडी की माँग करता है और बाद में उसको परेशान भी करने लगता है। जिसके बाद वो ये सवाल पूछ रहा है कि मुझे क्या उसको पैसे देने चाहिए या मैं यहाँ से निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ? एक सवाल पूछा गया है। यहाँ पर अरब टाइम एक न्यूज़पेपर है, उनके द्वारा इस सवाल का जवाब दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने एम्बेसी से संपर्क करें। एम्बेसी इस मामले में आपकी सबसे बेहतर मदद कर सकती है। उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के पास आप जा सकते हैं। वो भी आपकी इस कंडीशन में इस मामले में मदद करेगी और उसके बाद लास्ट में आप एमओआई यानी पुलिस स्टेशन में भी जाकर इसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि अपने एम्बेसी से संपर्क करें और एम्बेसी का नंबर में इंडियन एम्बेसी से इंडिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो इंडियन एम्बेसी का आपको व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल सब कुछ मैं आपको दूँगा लास्ट में वीडियो के, तो लास्ट तक बने रहिए। तो आप लोग जो है नंबर पर कॉल करके इंडियन एम्बेसी से सबसे पहले मदद ले सकते हैं या फिर आप जिस भी देश से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने देश की एम्बेसी से सबसे पहले मदद ले सकते हैं। यहाँ बताया ये गया है कि सबसे बेहतर अगर आपका कोई हेल्प कर सकता है कुवैत के अंदर, तो वो आपके देश की अपनी एम्बेसी है। वो आपके कफ़ील या आपकी कंपनी से भी बातचीत करके आपके मसले को हल कर सकते हैं। आपको कुवैत से वापस जाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं या कोई और मसला आपको आ रहा है, तो उस सूरत में भी आपकी एम्बेसी जो है, आपकी मदद कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि आप एम्बेसी से मदद लें। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा, बात नहीं बन पा रही है, तो आप पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के ऑफ़िस में भी जाकर इसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर बात नहीं बन पा रही है तो लास्ट में आप एमओआई के ऑफिस जाएँ। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एम्बेसी आपका बेहतर ऑप्शन है और एम्बेसी हर सूरत में इंसान का सपोर्ट करती है। और यहाँ पर अगर इंडियन एम्बेसी की बात करें तो बताया गया है कि हाल के दिनों में यानी पिछले कुछ टाइम से इंडियन एम्बेसी इंडियन नागरिकों का जो भी मसला है वो बेहतर तरीके से हल कर रही है। तो जितने भी इंडियन लोग हैं, अगर आप फँसे हुए हैं या फिर कोई ऐसा मसला है जिस पर आपसे वापस जाने के लिए पैसे की माँग की जा रही है या फिर ट्रांसफ़र देने के लिए पैसे की माँग की जा रही है, तो उस सूरत में आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क करके और इस बारे में आप उनको बोल सकते हैं और जिसके बाद वो आपकी इस सूरत में, इस केस में वो आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो नंबर क्या है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर यहाँ पर ये है, ईमेल भी है, सब कुछ यहाँ पर है। तो आप जो है नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड कर लें, ईमेल ऐड कर लें, ताकि आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क करके और अपना जो मसला है उसको हल कर सकें इंडियन एम्बेसी की मदद से। बाकी आप जिस देश से ताल्लुक़ रखते हैं, उस देश के आप एम्बेसी से अपनी मदद ले सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग अपने देश की एम्बेसी से मदद लेकर कुवैत से जाना चाहते हैं, तो कुवैत से जा भी सकते हैं और अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपसे पैसे माँग किए जा रहे हैं, पैसे की माँग की जा रही है, अगर जबकि यहाँ पर बताया गया है कि अगर कंपनी या कफ़ील आपसे पैसे माँग रहे हैं, तो आपको वहाँ पर पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आप जब कुवैत काम करने के लिए आते हैं, तो कंपनी और कफ़ील की पूरी ज़िम्मेदारी होती है, वो जो भी आपका खर्चा है, वो खुद आपका उठाएँगे, ठीक है? अगर वापस जाना है, तो टिकट का पैसा देंगे कंपनी और कफ़ील, अगर आप उनके पास काम कर रहे हैं तब। अगर बाहर काम कर रहे हैं, तो सूरत में हो सकता है पैसा टिकट का आपको देना पड़े, ठीक है? इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है।